रबीउल अव्वल के तीसरे जुमा में क्या होता है हैरान कर देने वाली बात। क्या आप जानते हैं? बाज़ रातें और बाज़ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें दुआ की एक आह भी ज़मीन से आसमान तक सीधी जाती है। रबीउल अव्वल का तीसरा जुमा वो दिन है जब किस्मतें बदलती हैं, दिल नर्म होते हैं और बख्शिश के दरवाजे खुद अल्लाह खोल देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस दिन को पहचान पाते हैं या गफलत में गंवा देते हैं? कहानी की इब्तिदा मदीना की एक पुरानी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा मुअज्जिन अब्दुर्रहमान रहा करता था। उसके चेहरे पर झुर्रियां जरूर थीं मगर दिल में नूर भरा हुआ था। वो 50 बरस से ज्यादा मस्जिद नबवी के करीब रहा और हर अजान के साथ उसका दिल ऐसे धड़कता जैसे पहली बार अजान दे रहा हो। रबीउल अव्वल का महीना आते ही उसका दिल और भी नर्म हो जाता, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन इस साल की बात ही कुछ और थी। अब्दुर्रहमान के शागिर्द हमजा उन्हें एक दिन पूछा, उस्ताद जी, लोग कहते हैं रबीउल अव्वल के तीसरे जुमा की बड़ी फजीलत है, क्या वाकई ऐसा है? बूढ़ा मुअज्जिन मुस्करा कर बोला, बेटे, हर जुमा अल्लाह की रहमत का दिन है, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ दिन और महीने ऐसे होते हैं कि उनकी बरकतें बढ़ा दी जाती हैं। रबीउल अव्वल के तीसरे जुमा के बारे में हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ये तौबा और दुआ के कबूल होने का दिन है। इस दिन दिलों के पर्दे हिट जाते हैं और जो अल्लाह से मांगे खाली नहीं लुटता। हमजा ने हैरान होकर कहा, अगर ऐसा है तो लोग इस दिन का इतना चर्चा क्यों नहीं करते? अब्दुर्रहमान ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटे, चर्चा वो करते हैं जो दुनिया के मेले लगाते हैं। अल्लाह वाले अपनी रातें छुपाकर गुजारते हैं। यही वजह है कि रबीउल अव्वल के तीसरे जुमा की हकीकत ज्यादातर लोगों से छपी रहती है। ख्वाब का वाकया। इसी रात हमजा ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में इसने देखा कि एक नूरानी हस्ती उसके सामने खड़ी है और फरमा रही है, ए नौजवान, अगर तीसरे जुमा की रात को जाग कर अपने रब को याद करेगा तो तुझे वो अता होगा जो कभी सोचा भी ना होगा। ये रात गाफिलों के लिए आम है मगर अल्लाह के दोस्तों के लिए खास। हमजा हड़बड़ा कर जाग गया। पसीना उसके माथे पर था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने फौरन वुजू किया और तहज्जुद में खड़ा हो गया। नमाज पढ़ते हुए इसकी जुबान से बस यही अल्फाज निकले, आ अल्लाह, अगर ये ख्वाब सच है तो मुझे तीसरे जुमा की हकीकत दिखा दे। इम्तिहान की शुरुआत। रबीउल अव्वल के तीसरे जुमा में अभी 3 दिन बाकी थे। उन्हीं दिनों में शहर में एक सख्त कहत पड़ गया। बारिश रुकी हुई थी, खेत सूख चुके थे, लोग भूखे मरने लगे। शहर के रईसों ने तो गल्ला जमा करके कीमती दामों बेचना शुरू कर दिया, मगर गरीब लोगों के घरों में चूल्हा ठंडा पड़ गया। अब्दुर्रहमान ने मस्जिद में ऐलान किया, भाइयों, यह कहत हम सब के अमाल की वजह से आया है। अल्लाह के गज़ब को टालने का एक ही तरीका है, सच्ची तौबा और इज्तिमाई दुआ। और वो दिन करीब है। रबीउल अव्वल का तीसरा जुमा। खौफ और उम्मीद। लोगों के दिलों पर जैसे बिजली गिरी। हर कोई अपनी जिंदगी के गुनाह याद करने लगा। कोई चोरी पर शर्मिंदा हुआ, कोई सूद पर, कोई झूठ पर और कोई अपनी नमाजों की कोताही पर। शहर के सब लोग बेसब्री से तीसरे जुमा का इंतजार करने लगे। कोई रोजे रखने लगा, कोई कुरान पढ़ने लगा और कोई रातों को रोने लगा। हमजा भी दिन रात इबादत में लगा रहा। इसे अपने ख्वाब की बात याद आती और वो रोते हुए अल्लाह से दुआ करता, आ अल्लाह, इस दिन मुझे वो अता कर जो मेरा ईमान मजबूत कर दे। तीसरे जुमा की रात। आखिर वो रात आ गई। मस्जिद चरागों से जगमगा उठी। लोग वुजू करके सफ़ेद कपड़ों में खुशू और खुजू के साथ जमा हुए। अब्दुर्रहमान ने अजान दी और उसकी आवाज़ में ऐसी लर्जिश थी जैसे फरिश्ते भी सुन रहे हों। खुतबा में इसने फरमाया, ए ईमान वाल, ये रात और ये दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने आए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जुमा का दिन ईद का दिन है, इसमें एक घड़ी ऐसी है कि जो भी अल्लाह से मांगे इसे अता होता है। फिर इसने रोते हुए कहा, शायद यही घड़ी है, यही लम्हा है। अपनी आंखें बंद करो और अल्लाह से मांगो। अजीब मंजर। लोगों ने हाथ उठा लिए। कोई अपने बीमार बच्चों की सेहत मांग रहा था, कोई रिस्क, कोई हिदायत, कोई बख्शिश। इसी लम्हे बादल गिरजे और बारिश बरसने लगी। सूखा हुआ शहर बारिश के कतरों से जल उठा। लोग चीखने लगे,
कबूल हो गई, कबूल हो गई। हमजा के दिल में अजीब सुकून उतर गया। इसने भी दुआ की, अल्लाह, मुझे अपनी मरिफत अता कर, मुझे अपना बना ले। गैर मामूली वाकया। बारिश खत्म हुई तो मस्जिद के सह में एक फ़कीर आया। इसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, हाथ में कशकोल। इसने कहा, ए लोगो, मैं इस तीसरे जुम्मा के राज का गवाह हूं। ये रात वो है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के दिल को पलट देता है, लेकिन खुशकिस्मत वो है जो अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करे। लोग हैरान रह गए। इस फ़कीर को किसी ने कभी नहीं देखा था। वो इतनी बात कहकर गायब हो गया। अब्दुर्रहमान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटे, ये अल्लाह की निशानी थी। तीसरे जुम्मा की हकीकत यह है कि इस दिन ज़मीन और आसमान के दरमियान के पर्दे हिट जाते हैं। हमजा ने दिल में कहा, अल्लाह, ये तो शुरुआत है, असल हकीकत तो अभी बाकी है। इस रात एक पुरअसरार फ़कीर आया जिसने कहा, ये रात वो है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के दिल को पलट देता है। हमजा के दिल में ये सवाल और गहरा हो गया कि इस तीसरे जुम्मा का असल राज क्या है। तीसरे जुम्मा की रात के बाद, बारिश के बाद बस्ती के लोगों के चेहरे खुशी से दमकने लगे, मगर हमजा के दिल में सुकून के साथ साथ एक बेचैनी भी थी। वो बार बार सोचता, ये सब तो हो गया, लेकिन मेरे ख्वाब में जो नूरानी हस्ती ने कहा था कि मुझे एक खास अता मिलेगी, वो कहाँ है? वो मुसलसल दुआ करता रहा, रोज़े रखता रहा और अपने उस्ताद अब्दुर्रहमान से सवाल करता रहा। उस्ताद की नसीहत। एक दिन अब्दुर्रहमान ने हमजा को बुलाया और कहा, बेटे, याद रखना, अल्लाह के राज एकदम नहीं खुलते। जिसे मारिफत चाहिए, इसे सब्र और रियाजत करनी पड़ती है। हमजा ने पूछा, क्या इस तीसरे जुम्मा में कुछ और भी है जो मैं नहीं जानता? अब्दुर्रहमान ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ बेटे, ये दिन सिर्फ दुआ के कबूल होने का नहीं बल्कि अल्लाह के कुर्ब का दिन है। जो बंदा इस दिन रोते हुए अल्लाह को याद करता है, इसका दिल नूर से भर दिया जाता है। लेकिन क्या उस्ताद जी? हमजा ने बेचैनी से पूछा। लेकिन हर कोई इस नेमत का अहल नहीं। ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो सच्ची तौबा करते हैं और दुनिया की लज्जतों को छोड़कर अल्लाह को तरजीह देते हैं। ये सुनकर हमजा का दिल कांप गया। इसने तहैया किया कि वो अपनी जिंदगी को बदल देगा। कबा की तरफ सफर। इसी दौरान बस्ती के कुछ लोग हज के लिए निकलने लगे। हमजा ने भी इरादा किया कि वो इस बार अपने उस्ताद के साथ हज करेगा। अब्दुर्रहमान ने कहा, बेटे, तीसरे जुम्मा के बाद का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह के घर में नजर आता है। वहां जाकर तो देख के तीसरे जुम्मा को मांगी गई दुआएं कैसे कबूल होती है। सफर लंबा और कठिन था। रास्ते में रेत के तूफान आए, भूख लगी, प्यास से जान लबों पर आई, लेकिन हमजा ने हिम्मत ना हारी। वो बार बार दुआ करता, अल्लाह, तीसरे जुम्मा की हकीकत मुझे दुखा दे। खाना कबा के सामने। आखिरकार वो दिन आया जब हमजा पहली बार खाना कबा के सामने खड़ा हुआ। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने अल्लाह के घर को देखा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्दुर्रहमान ने कहा, ये वो मकाम है जहां जमीन और आसमान के दरवाजे जुड़ते हैं। बेटे, तीसरे जुम्मा को जो दुआ तुमने मांगी थी वो यहां पूरी होगी। हमजा ने खाना कबा के सामने खड़े होकर हाथ उठाए और कहा, अल्लाह, मुझे अपनी मारिफत अता कर, मुझे अपना सच्चा बंदा बना दे। इसी वक्त इसने दिल में एक अजीब कैफियत महसूस की, जैसे कोई पर्दा हिट रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, ए मेरे बंदे, मैं तेरे करीब हूं। एक और ख्वाब। इस रात हमजा ने ख्वाब देखा कि वो खाना कबा के अंदर है। अचानक दरवाज़ा खिलता है और नूर का एक समंदर अंदर आता है। इस नूर में एक आवाज़ गूंजती है, ए बंदे, तीसरे जुम्मा की हकीकत यह है कि ये दिन तुझे मेरे करीब करने के लिए है। दुनिया वाले इसे आम दिन समझते हैं, मगर ये वो लम्हा है जिसमें मैं दिलों को बदल देता हूं। अगर कोई इस दिन सच्ची तौबा करे, मैं इसके पिछले सब गुनाह मुआफ कर देता हूं। और जो दुआ इस दिन ईमान से मांगी जाए, मैं इसके लिए वो दरवाज़ा खोल देता हूं जिसका वो सोच भी नहीं सकता। हमजा ख्वाब से जागा तो इसका दिल सुकून से भर गया। इसे लगा जैसे वो वही राज पा चुका है जिसकी तलाश थी।
ईमान की आजमाइश। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर न रहा। बस्ती वापस आते ही एक बड़ा हादसा हुआ। एक जालिम ताजिर ने हमजा के वालिद का घर और खेत हथिया लिए। इसके वालिद शदीद सदमे में बीमार हो गए। लोगों ने कहा, हमजा, अब तो दुआ से कुछ नहीं होगा, दुनिया पैसे और ताकत से चलती है। जा इस ताजिर से बदला ले। हमजा के दिल में गुस्सा आया, मगर इसी वक्त इसे अपने ख्वाब की आवाज़ याद आई। जो बंदा तीसरे जुमा को सच्ची तौबा करे, मैं इसके दिल को बदल देता हूं। इसने कहा, नहीं, मैं जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दूंगा। मैं दुआ करूंगा और देखूंगा कि तीसरे जुमा की दुआ कैसे पूरी होती है। हैरान कुन अंजाम। तीसरे जुमा के बाद कुछ ही दिनों में वो ताजिर अचानक बीमार हो गया। सारा माल उसके किसी काम ना आया। मरते वक्त वो रोता हुआ बोला, काश मैंने इस नौजवान का हक ना मारा होता। इसके वारिसों ने सारा माल और खेत वापस हमजा के वालिद को दे दिया। पूरा शहर ये मंजर देखकर हैरान रह गया। लोगों ने कहा, वाकई तीसरे जुमा की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हमजा की तब्दीली। इस वाकये के बाद हमजा एक आम नौजवान से अल्लाह का दोस्त बन गया। लोग दूर दूर से इसके पास आते और कहते, हमें वो राज बताओ जो तुमने पाया। वो मुस्करा कर कहता, राज यही है कि तीसरे जुम्मा को अपने रब के सामने रोते हुए झुक जाओ। इस दिन अल्लाह के दरवाजे खुद खिल जाते हैं। ये वो दिन है जिसमें बंदे का दिल बदल जाता है और दुआ जमीन से आसमान तक सीधी जाती है। दूसरे हिस्से में हमने देखा कि हमजा ने तीसरे जुम्मा के बाद अल्लाह के घर जाकर मरिफत पाई। इसकी आजमाइश हुई, मगर इसने सब्र और दुआ को इख्तियार किया। जालिम ताजिर की बर्बादी और हक की वापसी ने पूरे शहर को सबक दिया कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। और सबको ये राज मिला कि तीसरे जुमा की असल फजीलत दिल की तब्दीली और दुआ की कबूलियत है। हमने देखा कि रबीउल अव्वल के तीसरे जुमा पर इज्तिमाई दुआ से कहत बारिश में बदल गया। हमजा ने खाना कबा जाकर मरिफत की दुआ की और ख्वाब में हकीकत देखी कि ये दिन दिलों की तब्दीली और दुआ की कबूलियत का दिन है। बस्ती वापस आते ही आजमाइश हुई, मगर उसके सब्र और दुआ के नतीजे में जालिम ताजिर जलील और रुस्वा हो गया और हक वापस मिल गया। लेकिन तीसरे जुम्मा का असल राज अभी बाकी था। एक नई आजमाइश। कुछ ही महीने गुजरे थे कि शहर में एक और बड़ा हादसा हुआ। एक ज़लज़ले ने बस्ती को हिला दिया। कई घर गिर गए, लोग दबकर मर गए और पूरा शहर खौफ व हरास में डूब गया। अब्दुर्रहमान मुअज्जिन ने मस्जिद में सबको जमा किया और कहा, अल्लाह हमें बार बार याद दिला रहा है, ये आफात ज़मीन के हिलने से नहीं आती, ये दिलों की सख्ती से आती है। रबीउल अव्वल का तीसरा जुमा करीब है। ये हमारी जिंदगी का नया इम्तिहान है। हमजा का इम्तिहान। इस ज़लज़ले में हमजा का सबसे प्यारा भाई बिलाल ओ शदीद जख्मी हो गया। वो बिस्तर पर पोड़ा तड़प रहा था। डॉक्टर ने कहा, अब इसकी जिंदगी का कोई इलाज नहीं, बस दुआ ही सहारा है। हमजा की आंखों से आंसू बह निकले। वो रात भर अपने भाई के सरहाने बैठा रहा और रोते हुए कहता, अल्लाह, तीसरे जुम्मा को अपनी रहमत से मेरा भाई बचा ले। तीसरे जुम्मा की रात फिर आई। इस बार बस्ती के लोग पहले से ज्यादा खौफजदा और उम्मीद से भरे हुए थे। सब ने फैसला किया कि वो तीसरे जुम्मा की रात अल्लाह के हुजूर ऐसे झुकेंगे जैसे जिंदगी की आखिरी रात हो। मस्जिद फिर से जगमगा उठी। हर तरफ रोने और सिसकने की आवाजें थीं। अब्दुर्रहमान ने खुतबा दिया, याद रखो, तीसरे जुम्मा की असल हकीकत सिर्फ ये नहीं कि बारिश हो या बीमारियां दूर हो, बल्कि ये है कि अल्लाह दिलों को जिंदा करता है। अगर इस दिन तुम्हारा दिल अल्लाह के करीब हो गया तो समझ लो सब कुछ पा लिया। हमजा की दुआ। हमजा ने अपने भाई को मस्जिद ले आया। वो इसे अपने कंधों पर डाल कर लाया और मेहराब के करीब बिठाया। फिर खुद सजदे में गिर गया और रोते हुए कहा, अल्लाह, आज तेरा तीसरा जुमा है। मैं तुझसे अपने भाई की जिंदगी नहीं बल्कि अपने ईमान की जिंदगी मांगता हूँ। अगर मेरे भाई को सेहत देना तेरी रजा है तो दे दे, और अगर इसे अपने पास बिलाकर हमें सब्र देना तेरी रजा है तो हमें सब्र अता कर। पूरा मजमा ये दुआ सुनकर रुपोड़ा। मौजिज़ा। इसी लम्हे मस्जिद में एक नूरानी रोशनी फैली। बिलाल जो बिस्तर पर नीम मुर्दा लेटा था, इसने आहिस्ता से आंखें खोली और कहा, भाई, मैं ठीक हूँ।
सब लोग हैरान रह गए। वो नौजवान जो चंद लम्हे पहले मौत के दहाने पर था अचानक उठ बैठा और चलने लगा। अब्दुर्रहमान ने कहा, यह है तीसरे जुम्मा की हकीकत। अल्लाह ने दुखा दिया कि जिस दिन बंदा सच्चे दिल से झुके वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। आखिरी नसीहत। इस वाक़ये के बाद बस्ती के सब लोग बदल गए। जो पहले गफलत में थे वो अब तहज्जुद गुजार बन गए, जो पहले सूदखोर थे वो अब सदका देने वाले बन गए, जो पहले जालिम थे वो अब रहम दिल बन गए। हमजा ने लोगों को जमा किया और कहा, मेरे अजीजों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तीसरे जुम्मा की हकीकत सिर्फ ज़ाहिरी बरकतें नहीं बल्कि दिल की तब्दीली है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है और असल सुकून अल्लाह के करीब होने में है। अगर तुम इस दिन को अल्लाह के लिए गुजारोगे तो तुम्हारी दुआएं ज़मीन से आसमान तक सीधी पहुंचेंगी। कहानी का इख्तिताम। कुछ साल बाद जब अब्दुर्रहमान मुअज्जिन का इंतकाल हुआ तो बस्ती वालों ने फैसला किया कि अब अजान देने का हक हमजा को दिया जाए। इस दिन जब वो अजान देने खड़ा हुआ तो इसकी आवाज़ आसमान तक पहुंची और लोगों के दिल कांप उठे। इसने अजान के बाद आंखें बंद करके कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे तीसरे जुम्मा का राज दुखा दिया। यूं वो नौजवान जो एक आम शागिर्द था तीसरे जुम्मा की बरकत से अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन गया और उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत में ढल गया। कहानी का पैगाम रबीउल अव्वल के तीसरे जुम्मा का राज सिर्फ बरकतों व बारिश का नहीं बल्कि दिल की तब्दीली और ईमान की तजदीद है। इस दिन दुआ रद्द नहीं होती अगर वो दिल की गहराई से मांगी जाए। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में डालकर दिखाता है कि तीसरे जुम्मा की ताकत सिर्फ इसी के इख्तियार में है। जो इस दिन सच्ची तौबा करे और अपने रब के हुजूर झुक जाए, इसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आपके ख्याल में अगर तीसरे रबीउल अव्वल के जुम्मा को दुआ मांगने का मौका मिले तो आप सबसे पहले अल्लाह से क्या मांगेंगे?